मुझे सुनाई नहीं, लेकिन बाबा कहाँ सुनेंगे भाई। शुभ अवसर पर मंचासीन हमारे विश्वकर्मा समाज के शिरोमणि और सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय के प्रधानाचार्य सम्माननीय श्री राज बहादुर विश्वकर्मा जी, मनसा चीन विश्वकर्मा पंचायत मंदिर मानसरोवर के सम्मानित अध्यक्ष श्री लाली जी विश्वकर्मा, पादरी बाजार विश्वकर्मा संस्थान के अध्यक्ष श्रीमान JPN ठाकुर जी, अभी हमारे बीच में विश्वकर्मा सेवा संस्थान के सम्माननीय अध्यक्ष श्रीमान श्री कुमार शर्मा जी उपस्थित हुए। आपका स्वागत है। रामू जी से आग्रह है
कि मंच पर हासिल करने का कष्ट करें। हम संस्था के मंत्री श्री श्याम बाबू शर्मा जी से आग्रह करेंगे कि श्रीमान शिव कुमार शर्मा जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हम सब ताली बजा के स्वागत करें। ये विश्वकर्मा समाज के गौरव का विषय है कि हमारे समाज में ऐसे विभूति हैं। हम सबको इससे गौरवान्वित होना चाहिए। बंधुओं, इस विश्वकर्मा पंचायत मंदिर जटाशंकर का निर्माण सैकड़ों वर्ष पूर्व हमारे समाज के संस्थापक किए थे। निश्चित रूप से अगर विश्व का के रचयिता विश्वकर्मा भगवान है तो हम सबका भी तभी गौरव बढ़ेगा कि जिस तरह विश्वकर्मा समाज के लोग वर्तमान में एकजुट होकर शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में आगे हैं। निश्चित रूप से हम सब विश्वकर्मा भगवान के वंशज हैं। हमको ये प्रेरणा लेना चाहिए कि जो जहाँ विश्व में कहीं भी मशीनरी बनती है तो उसका पूजन विश्वकर्मा भगवान के द्वारा ही होता है। हम सब विश्वकर्मा भगवान के वंशज हैं। निश्चित रूप से हमको अपने क्षेत्र में विश्वकर्मा भगवान के नाम को रोशन करने के लिए हम सबको विश्वकर्मा समाज के प्रति हमेशा समर्पित रहने का कार्य करना चाहिए। निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप आए, आप सभी विश्वकर्मा बंधु आए, एक विश्वकर्मा का गौरव बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान। श्री दयानंद शर्मा जी से और उपाध्यक्ष इंजीनियर राजेश्वरी शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि आप जो हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं उनको मंचासीन कराने का कष्ट करें। श्री राज बिहारी शर्मा, प्रधानाचार्य सरस्वती शिशु मंदिर, आप सभी लोग से अनुरोध है कि तालियों से स्वागत करें। श्री शिव रतन शर्मा, अध्यक्ष श्री विश्वकर्मा पंचायत मंदिर समिति। उसके पश्चात श्री शिव रतन लाल विश्वकर्मा उर्फ लाली। श्री विश्वकर्मा कल्याण समिति पाटली बाजार श्री जेपीएन ठाकुर जी। हमने कहा बिल्कुल मैं चलूँगा, लेकिन मैं थोड़ा विवश भी रहता हूँ। समयाभाव के कारण मैं उतना समय नहीं दे पाता। मंच पर आसीन आज के अपने इस कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय डॉक्टर सत्या पांडे जी, पूर्व मेयर गोरखपुर जनपद, मंच पर आसीन ट्रस्ट के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और विश्वकर्मा मंदिर के प्रांगण में उपस्थित सभी माताएं, बहनें, बच्चे और अपने इस मंदिर के कार्य को सुसंचालित करने में लगे हुए सभी कार्यकर्ता बंधुगण, भगिनी और समाज से उपस्थित सभी विश्वकर्मा भगवान के संरक्षण में अपने जीवन को संचालित करने में लगे हुए सभी विश्वकर्मा परिवार के उपस्थित सभी अपने परिवारों के प्रधानगण, आज बड़ा आनंद और हर्षित हो रहा हूँ। यह मंदिर बहुत पुराना है। मंदिर की नींव बहुत पुरानी है, लेकिन यह भी सत्य है
कि सारे दुनिया के रण में वो किसी से छिपा नहीं। और इस नाते से सदा सर्वदा कुछ बातें सूत्रों ध्यान में रखने की है। सबसे पहले हम जिस कुल में जन्मे हैं, इस कुल का गौरव रखना। गौरव एक बहुत बड़ी बात होती है और इसलिए गौरव को बनाकर चलना, परिवार को भी गौरवान्वित करना। दूसरा विषय, आपस में आदर और विश्वास रखना। और अपना जो विश्वकर्मा समाज का ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट के कार्यों के संचालित करने में तीसरी बात जो है, तन मन धन पूर्वक सहयोग करना। विश्वकर्मा जी हमारे समाज से राष्ट्रीय कवि कवि सम्मेलनों में उपस्थित करने वाली बहन सत्यम जी, परिवार के सदस्य के रूप में हमेशा आमंत्रित करने वाले ऐसे राजेश्वरी भैया जी का स्वागत, अभिनंदन वंदन करती हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का भगवान विश्वकर्मा जी के मंदिर स्थापना दिवस का, साथ ही आगामी होली का, मंचासीन सहित जो भाई लोग भोजन कर रहे हैं उन तक सहित सभी का स्वागत, अभिनंदन वंदन कर रही हूँ। आज शनै 91 साल हो गए। आप सोचिए कितने जन लोग इस भगवान जी को यहाँ स्थापित करने के लिए कितने आज हैं, कितने नहीं हैं। और उसके पहले भी सोच के पर भगवान जी ने जो विचार लाया होगा कि देखो बच्चा, मुझे यहाँ बैठना है, क्योंकि मैया जो भारत माँ है वो गुलामी की जंजीरों से सिसक रही थी। उन्हें, क्योंकि विश्व के रचयिता भगवान विश्वकर्मा जी हैं, आप सभी जानते हैं, तो उन्होंने सोचा होगा कि अब माँ को गुलामी की जंजीरों में हर जन से हर सैलाब को वरना पड़ेगा और घर घर से निकल के इस गुलामी की बेड़ियों को काटना पड़ेगा। हमें पूरा लगता है कि भगवान जी का आशीर्वाद रहा। भगवान विश्वकर्मा जी ने यहाँ के लोगों को इस भारत के निर्माण में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए, उन्हें अमरत्व प्राप्ति कराने के लिए उनका आशीर्वाद बहुत था, है और आगे रहेगा। यही हम लोगों का यही है कि ईश्वर, और हमें लगता है कि बाबा जी की प्रेरणा होती है, वो आदेशित करते हैं राजेश्वरी भैया जी को कि जाओ बिटिया बैठी है, बुला के लाओ। हम उनको भी इसके लिए मैं भगवान जी को प्रणाम करती हूँ। होली का त्योहार आप भी जानते हैं। भगवान विश्वकर्मा जी के बारे में अगर हम बताएं तो पूरा कितने युग बीत जाएंगे। वो भगवान जी का जो निर्माण किया, कैसे किया, इस महानगर को बनाने में, इस पूरे क्षेत्र को बनाने में भगवान जी का बहुत बड़ा योगदान है हमारे बीच में भाई। तो मैं ये होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का त्योहार आप भी जानते हैं कि यहाँ तो भोजन अभी बना बनाया है, अब तो शुरू होगा गुजिया, ठेकुआ और तरह तरह अब ऐसे ऐसे स्वाद बता दिया जाए कि सारे भाई लोग कहें तुम्हारे घर में क्या बना है। तो ऐसे आप लोगों को कि अब आप लोग बनाएंगी और आप लोग होली का ये जो त्योहार है, क्योंकि त्योहार ही है और एक गाना भी है, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं इस होली के त्योहार में। तो दुश्मनी क्या है? अहंकार की दुश्मनी। दुश्मनी क्या है? घमंड हमारा दुश्मन। क्योंकि कुछ दुश्मन तो हम खुदे पाल के बैठे हैं। हम अगर उन दुश्मन को अगर होलिका दहन के समय उसका दहन कर देंगे, वास्तव में कोई हमारा दुश्मन नहीं रहेगा, क्योंकि हम तो इंसान हैं। इंसानियत के लिए भगवान ने हमें इंसान बनाया, लेकिन मानवता के लिए माँ की गोदी के संस्कार के साथ साथ हमें हमारे गुरुजन ने भी वो शिक्षा दी, वो हमें आगे बढ़ाने में अपनी वो करते रहे। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और अभी आपने कहा कि अभी आदरणीय प्रधानाचार्य जी चले गए हैं,
उन्होंने भारत के विकास के लिए और उनकी जय जयकार के लिए वो कह तो दिए, लेकिन जय जयकार तो अब होगा। और ज्यादातर भाई लोग तो भोजन कर रहे हैं, बहनों से आग्रह है इतना तेज गुंजायमान करिए जय जयकार से कि वो भी कहें मन से ही सही, जय जयकार तो उनके अपने हृदय में है। बोलिए, दोनों कंधों पहले हाथ रखिए, ऐसे बोलिए, भारत माता की आवाज कम हो रही है भाई, इधर भाई लोग जीत रहे हैं, देखिए भारत माता की, भारत माता की जय, वंदे वंदे, बहुत बहुत धन्यवाद। और ढेर सारी तालियां अपनी खुशियों के लिए बजाइए, ढेर सारी तालियां भगवान जी के श्री चरणों में अर्पित करिए। तालियां इतनी बजे कि लोगों को खुशियां ही खुशियां मिले। आप भी जानते हैं ताली बजाई जाती है, कोई आगे बढ़ता है तो उसकी खुशी के लिए, और जो हम एक देते हैं 10 गुना वापस आता है। तो सोचिए, हम एक ताली किसी खुशी के लिए मना रहे हैं तो 10 तालियां भगवान हमें प्रसाद रूप में वापस हमारे परिवार के लिए रख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया। आप सभी के शुभता की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भारत, जय नारी शक्ति को प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत आइए, आज देश भर में होलिकोत्सव मनाया जा रहा है और हम सभी विश्वकर्मा पंचायत मंदिर में उपस्थित हैं और आज होली मिलन का कार्यक्रम भी मनाया जा रहा है। आइए, हमारे बीच में डॉक्टर सत्या पांडे जी उपस्थित हैं। श्री विश्वकर्मा पंचायत मंदिर जटाशंकर का स्थापना दिवस समारोह है, 91 ईयर हो गया। भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से हम सभी आज संपन्न है, खुशी है, क्योंकि उन्होंने विश्व का निर्माण किया है। विश्व के रचयिता के दरबार में हम सब हाजिर हैं। उनके दरबार में होली मिलन कार्यक्रम भी हो रहा है। होली, जबकि आप देखिए कि है तो एक तिथि निश्चित है, 8 मार्च को होगा। और सबसे बड़ी बात, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और उस दिन और उसके एक दिन पूर्व होलिका दहन होगा, उसमें भी होलिका का दहन होता है। यह हमें दर्शाता है कि देखिए, महिलाओं के अंदर ही संस्कार का जननी कहा जाता है। एक महिला ही है, पुरुष में इतनी ताकत नहीं जो किसी पुरुष को भी जन्म दे सके। महिला को भी जन्म देती है और पुरुष को भी जन्म देने वाली है ये ताकत। लेकिन अगर वो गलत का साथ दिया, चाहे वो भाई हो, पिता हो, पति हो, पुत्र हो, तो उसका वही अर्थ होगा जो होलिका के साथ हुआ। होलिका को स्वयं अपने भाई को समझाना चाहिए था कि देखो भाई, मेरा भतीजा सही कह रहा है, तुम थोड़ा संभल जाओ। लेकिन वो अपने भाई के प्यार में एक तरह से उन्होंने गलत का साथ दिया, इसलिए होलिका दहन होता है। लोग बार बार कहते भी हैं हमसे, इसलिए मैं इस टॉपिक को भी उठाई कि लोग कहते हैं कि आप लोग महिला हैं, एक महिला के दहन के बाद आप लोग खुशियाँ मनाती हैं। हमने कहा, महिला संस्कार की जो जननी है वो अच्छे बुरे की पहचान करती है। जो बुरा है उसके साथ नहीं खड़ी होंगी, जो अच्छा है उसके साथ खड़ी होंगी। ये हमारा भारत है, संस्कारों का देश है। होली, दिवाली और जो भी त्यौहार है सब हम मिलजुल के मनाते हैं। आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ विश्वकर्मा परिवार का, जो मुझे हर वर्ष और जो भी कार्यक्रम बीच बीच में होते हैं, मैं एक परिवार के हिस्सा के रूप में यहाँ पे आती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि ये होली भगवान कोरोना 2 साल का महामारी के बाद आप देखेंगे, ये भगवान विश्वकर्मा जी की ही कृपा थी कि ये मेरा भारत, माननीय मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री है कि उन्होंने अपने राष्ट्र को संभाला ही, लेकिन विश्व को भी संभालने में, कई देशों को संभालने में भारत अग्रणी भूमिका निभाया है। और उससे बड़ी खुशी की बात है कि ये हमारा उत्तर प्रदेश, जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है, हमारे मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी हैं और पूरा उत्तर प्रदेश इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी उस झंझावात से उबरने में बहुत तेज़ी से उसने अपना योगदान रहा पूज्य महाराज जी का। ये हम सब का भगवान विश्वकर्मा जी और हमारे इष्ट देवों के सब कृपा है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ
हे प्रभु ऐसी महामारी विश्व पे मत आए, क्योंकि हम लोग विश्व शांति के लिए हमेशा प्रभु से आग्रह करते हैं। भगवान विश्व शांत रहे, सभी प्रसन्न रहे, सभी खुशियाँ मनाएं और वर्ष पर्यंत हमारे राष्ट्र पे कोई विपत्ति न आए। बहुत बहुत धन्यवाद। एमबी न्यूज़ के दर्शकों के लिए क्या कहना है? न्यूज़ के दर्शकों के लिए, एनबी न्यूज़ के दर्शकों को मैं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ये सारा संदेश उनके लिए भी है और सभी के लिए है, क्योंकि और हमारा विश्व में हमारा भारत महान तभी बनेगा जब हर जन अच्छा संस्कारवान शिक्षा के साथ साथ अपने आने वाले बच्चों को भी एक ऊंचाई प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बहुत बहुत